मंदिर और मस्जिद बनाने से जैसे देश विकास नहीं करेगा, उसको लिए बड़ा बड़ा फैक्ट्री होवे, अस्पताल होवे, स्कूल होवे, एकरे से जैसे विकास करेगा। शिक्षा ही जैसे विकास के जैसे माध्यम होता है। और शिक्षा जैसे उच्च शिक्षा हो गया, गरीब आदमी के बाल बच्चा जैसे उच्च शिक्षा में पढ़ने जोग नहीं, जैसे आमदनी नहीं उतना पढ़ेगा का नहीं पढ़ पा रहा है। मोदी सरकार की बात है, जो 15 साल रहे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं किए, यहाँ तक कि हम लोग के अधिकार को छीनने का काम किए। मोदी जी के सरकार से पहले हमारी संख्या 7% 7 श्रेणी में था, और मोदी जी जैसे ही सत्ता में आए हमारी श्रेणी को 22 श्रेणी में कर दिए, शामिल कर दिए, और हमारा पूर्व से ही आरक्षण 3% था, आज वह 3 के 3 ही आरक्षण है, जबकि हमारा आरक्षण 10% बनता था। गरीबों का लगता है कि ये मनो लालटेन जलेगा, इस बार लग रहा है, और ज़्यादा 100% लग रहा है कि मनो ये होगा। सहारा में पैसा है आपका? सहारा में पैसा था, डूब गया। डूब गया? हाँ। अच्छा, ये अमित शाह तो बोले थे कि सबको मिल जाएगा। वो केवल राजनीति माहौल बना रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। जुमला था क्या? जुमले है ये था। 5 बरस में खाली बात करके लटकाए रहे हैं, और यहाँ चुनाव आ गया, अभी तक भी उसका। हाँ, औरंगाबाद जिले में हूँ और सदर अस्पताल के समीप मार्केट में हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, और 19 तारीख को यहाँ वोटिंग होने वाला है। यहाँ कुल औरंगाबाद ज़िले में कुल प्रत्याशी 9 हैं, और 9 इस क्षेत्र में, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर उतरे हुए हैं। तो हम तमाम यहाँ के लोग मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है यहाँ का, और क्या किसे बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री। तो हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग हैं, खीरा खा रहे हैं, तो आइए जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामपुकार पासवान हुआ। अच्छा। मैं PWD संघ यानी दिव्यांग संघ का जिला अध्यक्ष वो है औरंगाबाद का। औरंगाबाद, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव का जो तिथि है बहुत नज़दीक है। 9 प्रत्याशी हैं औरंगाबाद ज़िले में जी। तो आखिर किसे बनाना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग पूर्व से करीब 10-15 साल पीछे से ही यहाँ का संसद का चुनते गए। माननीय सुशील बाबू का है, और हम एक अध्यक्ष के नाते मैं कह रहा हूँ, हम भी उनको वोट किए हैं, उनका वोट किए हैं, लेकिन दिव्यांगों के प्रति कुछ ऐसा है नहीं, या प्राइम मिनिस्टर कुछ है भी नहीं। खाली बरगलाने काम किए। हमारे साथ 1-2 बार लिस्ट भी मांगा गया था दिव्यांगों को औरंगाबाद जिला का, माननीय संसद महोदय के दिए भी, लेकिन आज तक उन तक कुछ हमारे तक पहुंचा नहीं। औरंगाबाद में जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर एक ही जाति का दबदबा रहा है, तो इस बार क्या होगा? इस बार ही लग रहा है कि गरीब परिवर्तन होगा। गरीब दलित गरीबों का लगता है कि लालटेन जलेगा, इस बार लग रहा है, और ज़्यादा 100% लग रहा है कि ये होगा। और दिव्यांगों के लिए क्या कुछ आपके लिए ये 10 साल 15 साल में किया गया? कुछ नहीं। इसके लिए तो मेरा चैलेंज भी है, इसलिए दिव्यांग के खुद हम अध्यक्ष हैं, लिस्ट कई बार दी है, लेकिन आज तक उनका माध्यम से ट्राईसाइकिल। बहुत सारा आंदोलन आप किए थे यहाँ पर, किए। मांग पूरा हुआ? मांग तो पूरा कभी नहीं हुआ। एक भी मांग पूरा नहीं, हम बराबर आंदोलन करते हैं, पेंशन की बात करते हैं, भीख के रूप में दिया जाता है। यहाँ तक कि भारत सरकार हमारे ठगने के भी काम करते हैं। 10 साल जो भाजपा का सरकार रहा, कैसा लगा? कुछ नहीं, मेरे लिए तो कुछ नहीं रखा, केवल मोदी प्राइम मिनिस्टर साहब केवल वो दिव्यांग का कि खाली नाम खाली रख दिए, लेकिन व्यवस्था तो कुछ चेंज किए नहीं। यहाँ तक कि जो हमारे रेलवे भारत सरकार के रेल में हमारे जगह जो था, वो भी रेल बोगी वो भी हटाने काम किया है। और हम भटकते रहते हैं स्टेशन पर, कभी उस बोगी में कभी उस बोगी में। उसी पीरियड में कोई टीटी भी आ जाता तो हमारा फाइन मार देता है। तो हम वहाँ से पीड़ित हैं, हम खुश नहीं हैं। जैसे आप लोगों के लिए कुछ नहीं किए, लेकिन देश के लिए तो बहुत कुछ किए ना। ऐसा तो हमें ना लगता है, नहीं, इसलिए कि हम भी वोट दिए। उनका डंका बज रहा है ना, उनका केवल नामों का डंका बज रहा। हम तो 15 लाख पर भी वोट दिए थे कि दिव्यांग है, 15 लाख के
वो बोले हैं तो शायद आज है 15 ना 10 से आता 5 से आता मेरा जीवन बसर चलता, लेकिन वैसा भी कहीं कुछ नहीं है। सहारा में पैसा है आपका? सहारा में पैसा था, डूब गया। डूब गया? हाँ। अच्छा, ये अमित शाह तो बोले थे कि सबको मिल जाएगा। वो केवल राजनीति माहौल बना रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। जुमला था क्या? जुमले है ये था। क्या कहना चाहेंगे आप? इस बार हम लोग देखिए, हम तमाम विकलांगों से कह रहे हैं कि सत्ता के विपरीत में हम लोग वोट डालेंगे, इसलिए कि जो दिव्यांग की बात करेगा वो यहाँ भारत पर राज करेगा। चलिए, तो और भी हैं कुछ यहाँ पर गिरिजा जी हैं, क्या है इस बार और खास करके औरंगाबाद के लिए? हाँ सर, मैं गिरिजा रामचंद्र वंशी, जिला महासचिव PWD संघ। आप तमाम मीडिया बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन है कि आप लोगों ने हम दिव्यांगों को बात लेकर के, वक्तव्य लेकर के समानता के अधिकार को स्थान देने का काम कर रहे हैं। साथियों, जहाँ तक सरकार की बात है, मोदी सरकार की बात है, जो 15 साल रहे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं किए, यहाँ तक कि हम लोग को अधिकार को छीनने का काम किए। मोदी जी के सरकार से पहले हमारी संख्या 7% 7 श्रेणी में था, और मोदी जी जैसे ही सत्ता में आए हमारी श्रेणी को 22 श्रेणी में कर दिए, शामिल कर दिए, और हमारा पूर्व से ही आरक्षण 3% था, आज वह 3 के 3 ही आरक्षण है, जबकि हमारा आरक्षण 10% बनता है, लेकिन उन्होंने देने का काम नहीं किया। सिर्फ विकलांग शब्द को हटा करके दिव्यांग शब्द दे करके हम लोग को सम्मानित करके ढोल बजाने का काम किए, लेकिन राशन वही के वही रहेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी में जो आरक्षण था वो समाप्त कर दिया गया। तो हम दिव्यांगों के साथ छलावा है। हम तमाम दिव्यांगों से भी आग्रह करेंगे, तमाम दिव्यांगों से, पूरे बिहार के दिव्यांगों से आग्रह करेंगे, और पूरे भारत के दिव्यांगों से भी आग्रह करेंगे कि भाजपा सरकार हम दिव्यांगों का विरोधी है। भाजपा सरकार चाहता है कि दिव्यांग यहाँ से उजड़ जाए। भाजपा सरकार चाहता है कि सिर्फ पूंजीपति यहाँ भारत में रहे और हमारा डंका पीटते रहे। हम दिव्यांग, हम गरीब कलहट के जीवन, नरकीय जीवन बिता रहे हैं मोदी जी के सरकार में। अब हमें बचा क्या है? हम चाहते हैं कि मोदी जी के सरकार को हटा करके उसके विपरीत में जो भी सरकार बनेगा, चाहे राहुल की सरकार बनेगी या किसी का भी सरकार बनेगा, हमें कबूल है, लेकिन हम दिव्यांगों को मोदी जी से के सरकार से कोई मोह ममता नहीं है, और दावे के साथ मैं मोदी जी की सरकार को हराने का काम करूंगा। ये तना प्रधानमंत्री का पूरे देश भर में डंका बज रहा है, आप इस तरह से? प्रधानमंत्री के डंका सिर्फ उनके दलालों ने बजा रहे हैं, सिर्फ पूंजीपतियों ने बजा रहे हैं, सिर्फ सामंती लोगों ने बजा रहे हैं। हम गरीब लोगों को कोई सुविधा थोड़े मिला है, कोई सुविधा नहीं मिला है। महिलाओं को बना दिए, 370 हटा दिए, 370 हटा दिए, NRC लागू कर दिए, उसे 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो फ्री में राशन दे रहे हैं, लेकिन रोजगार तो नहीं दे रहे हैं। अगर रोजगार दिव्यांग को मिल जाता, गरीब आदमी को रोजगार मिल जाता, 500 रुपया उसको मजदूरी मिलता, राशन के क्या ज़रूरी था? राशन खरीद के उसने खाता। फ्री में दे करके मुफ्तखोरी जीवन जीने के लिए उसको सिखा रहे हैं कि कमाओ नहीं, फ्री में खाते रहो, हम भोजन दे रहे हैं। सिर्फ 5 किलो अनाज में महीना भर खा लेगा का इंसान? सहारा में पैसा था? हाँ, सहारा में पैसा था, मेरा डूब गया। अमित शाह तो बोला, अमित शाह झूठ के झलावा सिर्फ झांसा दिए थे, जुमला छोड़े थे कि हम वोटरों को लुभाएंगे। अगर वोटरों को हम लोग को पैसा सहारा से मिलता तो कुछ आशा था उनका कि कुछ वोट उनको मिलता, लेकिन अब तो उनको और भी वोट नहीं मिलने जा रहा है, आम पब्लिक भी उनको वोट नहीं देने जा रहा है। लॉकडाउन में आपका कैसा? लॉकडाउन में सिर्फ गरीब, हम दिव्यांगों को और गरीबों को मारने का काम किया गया है। हमें सर्दी और बुखार हो जाता था, सरकार बोलती थी कि 14 दिन उनको अंडरग्राउंड में रखो, नहीं तो और फैल जाएगा, और 14 दिन हम बिना दवाई के मर जाते थे। हमारे परिवार मर गए, कितने लोग मरे गए। उसी तरह से हमारा नोटबंदी भी जो है भारत सरकार ने किया, नोटबंदियों में भी हम गरीबों को ही मारा है। हमारे गरीब, हमारे दिव्यांग लोग, हमारे गरीब लोग 500 का नोट दुकानदार को जाके 250 में दिया, और वह पूंजीपति करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कमा लिया। हम गरीब आदमी लूटे के लूटे रह गए। क्या होगा इस बार? 400 पार? इस बार 400 सपना सिर्फ उनका है, सिर्फ सपना देखेंगे। हमें तो लगता है कि 100 भी उनका पूरे भारत में नहीं सीट आएगा। हाँ, महागठबंधन की सरकार हो या इंडिया की सरकार बनेगा, लेकिन अब भाजपा की सरकार भारत में नहीं बनने जा रहा है।
आपको वोट तो ईवीएम से देना है, ईवीएम पर भरोसा है? ईवीएम पर भरोसा तो नहीं है। यही तो अफसोस है हम भारत के दिव्यांगों को कि हम वोट देते हैं किसी और को और ईवीएम का खेला करके वह वोट किसी और को चल जाता है। हम वोट देते हैं फलाने को और वह वोट फलाने भैया में चल जाता है। यह तो ईवीएम का खेला है और ईवीएम का जादू हमारे भारत की सरकार नरेंद्र मोदी के ही द्वारा ये चलाया गया है और इसी के ऊपर उनकी सरकार बनता है। उनके नेता लोग, सांसद लोग जीत रहे हैं। चुनाव तो चुनाव आयोग कराता है। चुनाव आयोग कराता है, लेकिन भारत सरकार के पास एक चुनाव आयोग और एक ईडी, यही दो यंत्र है जो आम जनता और विवेकशील सम्मानित नेताओं को पकड़ करके और रगड़ने का काम करता है कि तुम ईमानदारी छोड़ दो, हमारे पार्टी में आ जाओ। औरंगाबाद में परिवर्तन होगा? औरंगाबाद में इस वर्ष 2024 के पुनः परिवर्तन होने जा रहा है। हम गारंटी लेते हैं कि जो अभी जो सांसद महोदय हैं वो अगले चुनाव में, इस चुनाव में नहीं रहेंगे। हम लोग महागठबंधन के नेता को जिता करके अभय कुशवाहा को जिताएंगे या जिसे भी हम लोग जिताएंगे, लेकिन भाजपा विरोधी हम लोग नारा देंगे और वोट देंगे। चलिए, तो ये धन्यवाद। हाँ, दिव्यांग के तमाम नेता जो अपनी दर्द को कह रहे थे और इस बार क्या होगा इस पर अपने व्यक्तित्व, अपनी बात को रख रहे थे। कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या होगा। और हैं क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार मेहता पड़ेगा। अच्छा, आप क्या करते हैं? आपका दुकान है? हाँ, मेरा कपड़ा। क्या कहना चाहेंगे इस बार जो आपका लोकसभा चुनाव है और 19 तारीख को वोटिंग है, तो क्या इस बार परिवर्तन होगा? हाँ, ज़रूर परिवर्तन होगा। इस बार परिवर्तन तो ज़रूरी है, इसलिए कि हम लोग भी देखे हैं यहाँ का। मोदी सरकार से खुश नहीं है? खुश करेंगे, हर चीज़ में काम वहाँ हम लोग का कोयल नहर का मामला था, उसका खाली 5 बरस में खाली बात करके लटकाए रहे हैं और यहाँ चुनाव आ गया, अभी तक भी उसका हाँ तो कैसा चौकीदारी रहा? कुछ नहीं हुआ। हम लोग के चाहिए, हम लोग के जो क्षेत्र है कोयल नहर के बारे में खाली आज फाटक लग रहा है, कल फाटक करे 5 बरस बिता दिए और काम कुछ नहीं हुआ हम लोग के। और फिर लगले लोकसभा चुनाव फिर आ गया और फिर संभावना है कि लगेगा फाटक, आज तक नहीं लगा। तो अब परिवर्तन तो जरूरी है, होगा भी। औरंगाबाद में भी परिवर्तन होगा? देखिए, अब तो समय बतावेगा ना, हो भी सकता है ना, अभी पहले ही कैसे आदमी कह देवे। चलिए, और एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हम इनसे जानेंगे। चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? सीताराम मेहता जी। क्या होगा इस बार फिर आपका इलेक्शन आ गया राजा चुनने का? परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, ये लेकर के कि जो सत्ता है गरीब के लिए नहीं है, अभी अमीर के लिए चल रहा है। गरीब के लिए उतना जैसे काम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, समझे ना। तो इतना डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी जी का, डंका बज रहा है तो मंदिर और मस्जिद बनाने से जैसे देश विकास नहीं करेगा, उसको लिए बड़ा बड़ा फैक्ट्री होवे, अस्पताल होवे, स्कूल होवे, एकरे से जैसे विकास करेगा। शिक्षा ही जैसे विकास के जैसे माध्यम होता है। और शिक्षा जैसे उच्च शिक्षा हो गया, गरीब आदमी के बाल बच्चा जैसे उच्च शिक्षा में पढ़ने योग्य नहीं, जैसे आमदनी नहीं उतना पढ़ेगा का, नहीं पढ़ पा रहा है। पैसा कौड़ी के शिक्षा हो गया, शिक्षा भी महंगा हो गया, शिक्षा महंगा हो गया। ये लेकर के तो क्या इस बार परिवर्तन जरूरी है? एकदम परिवर्तन जरूरी है कि अब मान लीजिए वो गरीब के बाल बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, तो वो जैसे कपड़े लता में खेल कूद में जैसे भुला जा रहा है। और एगो अमीर आदमी है कि जैसे पैसा दे करके कोचिंग ट्यूशनी जैसे करा रहा है, वहाँ पर उसको ज़्यादा शिक्षा मिल रहा है, तो आगे पर चल करके तेज़ रफ्तार में वो जैसे ऊपर ले करके निकल रहा है, तो नौकरी वगैरह में बढ़ जाने जैसे जा रहा है। गरीब आदमी दबल के दबल रह जा रहा है। ये लेकर के शिक्षा परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो वो मतलब कि नोटबंदी किए और काला धन वापस लाए। नोटबंदी में भी जैसे गरीबे आदमी के जैसे मारन हुआ, ये लेकर के कि जितना भी जैसे बाहर कमाने वाला अनाज दे रहे हैं। मान ली कि गुजरात हुआ, बम्बई हुआ, बिहार के लोग जाता है कमाने के लिए। अब पैसा है लेकिन पैसा कोई काम के नहीं रहा। वहाँ नोटबंदी हुआ तो खैला बिना जैसे तरस गया, वहाँ से आने में जैसे बहुत कठिनाई हुआ। जैसे तैसे करके लोग आया, कितना आदमी जैसे मर भी गया सुनने में आता है। तो ये लॉकडाउन में कहाँ हली?
लॉकडाउन में हम तो घर पर थे, लेकिन और परिवार के बारे में वो सर बेटा था। कैसा उस दिन का दृश्य रहा जो बहुत भयानक, ऑटोमेटिक लॉकडाउन कर दिया गया, किसी को कुछ मौका नहीं, केकरो मौका नहीं मिला। बहुत पैसा रहते भरी में जैसे भूखे जैसे रहना पड़ गया गरीब के। एक तो कुटुंब के परिवार था, जैसे कि वो कैसे कैसे कर करके गुजरात से जैसे भाग करके आया, फ्री में ट्रेन से आया। एक बाद में जैसे उसको जैसे बहुत परेशानी हुआ आने में। क्या कहना चाहेंगे आप तमाम लोगों को, यहाँ की जनताओं से? जनता से यही है कि माने परिवर्तन होना ज़रूरी है। परिवर्तन होता है तभी देश का विकास होता है। औरंगाबाद में लगातार एक ही जाति के जब दबदबा रहा है, तो क्या औरंगाबाद में इस बार परिवर्तन होगा? एकदम आशा तो है कि मैंने हो जाना चाहिए, ये लेकर के मैंने जैसा ईवीएम पर भरोसा है, बोल बाला जैसा सुनने में आ रहा है, परिवर्तन मैंने हो जाएगा। ईवीएम पर जो वोट पहले आप देते होंगे बैलेट वाला, अब नया ज़माना में आ गया ईवीएम यानी मशीन, तो क्या उससे गड़बड़ी का बहुत सारा खतरा बना रहता है? बहुत सारा ऐसा खबर आ चुका है, तो क्या इस पर भरोसा है आपको? अब एक बारे में हमारा जानकारी विशेष नहीं है। वोट देने जाते हैं? नहीं, हम जाते नहीं। वोट देने के लिए जाते हैं, लेकिन अब गिनती होता है तो उतना अब असमर्थ हो गया है ना जाते हैं हम लोग। चलिए बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम अपना अपना बात को रख रहे थे और हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस औरंगाबाद और इस लोकसभा चुनाव में इस बार क्या होगा, क्या मूड है लोगों का, ये जानने की कोशिश की। धन्यवाद।